नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। विधायक एचई निधि विवाद में होशियार सिंह के बड़े भाई ने खोला मोर्चा, कहा जांच में रखूंगा सारे सबूत। देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह से जुड़े विधायक एचई निधि मामले में विजिलेंस जांच के बीच उनके बड़े भाई कुलवंत सिंह पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने पूर्व विधायक के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि हर आरोप का जवाब तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर दिया जाएगा। कुलवंत सिंह ने दावा किया कि उनके पास कंपनी से जुड़े एग्रीमेंट, बैंक रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन सहित सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियों के समक्ष पेश किया जाएगा। एचआरटीसी का बड़ा डिजिटल दाव, एक कार्ड से मिलेगा डिस्काउंट, कैशलेस सफर और कई सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश में बस यात्रियों की सुविधा के लिए एचआरटीसी जल्द हिम बस प्लस कार्ड लॉन्च करने जा रही है। इस एकीकृत डिजिटल कार्ड में सभी प्रकार के ट्रैवल पास और रियायती सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। कार्ड के जरिए यात्री कैशलेस भुगतान, तेज टिकटिंग और सुरक्षित डिजिटल पहचान का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही सभी यात्रियों को 5% तक और वरिष्ठ नागरिकों को 15% तक की छूट मिलेगी। हिमाचल में टमाटर की बम्पर फसल, किसानों को लाखों का मुनाफा, 250-500 तक बिका कैरेट। हिमाचल प्रदेश की बल घाटी में इस साल टमाटर की बम्पर फसल से किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। इस सीजन में अब तक 50 करोड़ रुपए से अधिक के टमाटरों का कारोबार हो चुका है। किसानों का कहना है कि बरसात देर से आने के कारण फसल बेहतर हुई और उन्हें अच्छे दाम मिले। कई किसानों ने लाखों रुपयों का मुनाफा कमाया, जबकि टमाटर का एक कैरेट 250 से 500 रुपए तक का बिका। वीरभद्र फाउंडेशन से 16 आपदा प्रभावित परिवारों को विक्रमादित्य सिंह ने दी आर्थिक सहायता, हर मदद का दिया आश्वासन। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बो पंचायत का दौरा कर आपदा प्रभावित लोगों की समस्या सुनी और हर संभव सरकारी सहायता का भरोसा दिया। राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन की ओर से सभी 16 प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। साथ ही बो सड़क के लिए लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 1 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश भी दिए गए। शिमला में हो रही थी भांग की अवैध खेती, पुलिस ने नष्ट किए 2820 पौधे, एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। शिमला जिले के डोडोरा कवार क्षेत्र में पुलिस ने अवैध भांग की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 2820 भांग के पौधे नष्ट किए हैं। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान ग्राम गुसांग में 2 स्थानों पर अवैध भांग की खेती का पता चला, जिसके बाद नियम अनुसार पौधों को नष्ट कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं की आवाज की जीत, राहुल ने भी लड़ी लड़ाई। पुनीत, कांग्रेस नेता एवं हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक पुनीत मल्ली ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं और छात्रों की आवाज की जीत बताया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सांसद और सड़क दोनों जगह प्रमुखता से उठाया। पुनीत मल्ली ने दावा किया कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग के चलते ये स्थिति बनी थी। आपदा प्रभावितों को मकान बनाने को मिलेगा 7.50 लाख। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बो बैली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। राहत शिविर में प्रभावित परिवारों से मुलाकात के दौरान उन्होंने पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण के लिए 7,50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की। इसके अलावा बर्तन और कपड़ों के लिए 1 लाख रुपए, भूमिहीन प्रभावितों को सरकारी जमीन, पशुधन और फसल नुकसान का मुआवजा, 6 महीने का मुफ्त राशन तथा किराए के मकानों में रहने वाले परिवारों को 5,000 रुपए प्रति माह किराया सहायता देने का ऐलान किया। चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय सोलन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, डीसी ने विद्यार्थियों को दिलाई शपथ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय सोलन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने विद्यार्थियों को नशा मुक्त जीवन की शपथ दिलाई और चिट्टा सहित अन्य मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि चिट्टा युवाओं, परिवारों और समाज के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए सभी को इससे दूर रहना चाहिए।
उपायुक्त चंबा ने पांगी के विभाग अधीक्षकों के साथ की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने जनजातीय क्षेत्र पांगी में दौरे के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने अधिकारियों से जनहित के कार्यों में तेजी लाने, मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने और लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कुल्लू के डीसी और एसपी को दी बड़ी राहत, एफआईआर दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कुल्लू के उपायुक्त और पुलिस अध्यक्ष सहित अन्य अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी गठित करने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने अधिकारियों के तबादले से जुड़े हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये मामला कुल्लू में वर्ष 2025 के दौरान आयोजित कथित रेप पार्टी को लेकर सामने आया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।